हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम निकालना सीखेंगे किसी सॉलिड का, किसी ठोस का। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग एक्स एक्सिस। तो इसमें इफ ए प्लेन एरिया बाउंडेड बाय, कोई हमारा प्लेन एरिया है जो बाउंड होता है, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस रिवॉल्व्स, घुमाया जाता है अबाउट द एक्सिस, अबाउट द x एक्सिस, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज given by, then the volume of the solid is given by v, कोई वॉल्यूम है, ठीक है, इक्वल टू होता है इंटीग्रल लिमिट a टू b पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ लीजिए, देखिए क्या कहा इन्होंने, द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग एक्स एक्सिस। देखिए हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। इफ द प्लेन एरिया, कोई भी प्लेन एरिया, मान लीजिए ये हमारा प्लेन एरिया जो बाउंड होता है, किस किस से बाउंड होता है, y बराबर एफ एक्स से बाउंड होता है। ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। एक तो y बराबर किस से बाउंड होता है, एफ एक्स से, x बराबर a, x बराबर b और x एक्सिस से बाउंड होता है, यानी कि ये वाला एरिया। इस एरिए को, इस वाले सारे एरिए को किसके अबाउट घुमा दिया, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। इस वाले एरिए को किसके अबाउट घुमा दिया, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, तो एक सॉलिड जनरेट होगा। तो जो भी सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है इसमें हमारा, v बराबर इंटीग्रल a टू b पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए, जब किसी एरिए को किसके परितः घुमाते हैं, किसके परितः घुमाते हैं, एक्स एक्सिस के परितः घुमाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए वैसे करना क्या है इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है ये, समझिए। द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग एक्स एक्सिस, मान लिया किसी एरिए को हमने एक्स एक्स के परितः घुमाया तेजी से, जैसे ये लिखा हुआ, इफ द प्लेन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कोई प्लेन एरिया हमारे पास है जो बाउंड होता है किस किस से, y बराबर एफ एक्स। ये क्या है हमारा, y बराबर एफ एक्स, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो y बराबर एफ एक्स से, x बराबर a से, x बराबर b से और x एक्सिस से जो एरिया बाउंड होता है उसको हमने रिवॉल्व कराया, ठीक है, यानी कि घुमाया, ठीक है, किसके अबाउट घुमाया, x एक्सिस की। देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो वॉल्यूम आएगा किसी सॉलिड का वो इज गिवन बाई, इतना होगा, इज गिवन बाई v इक्वल टू, v मतलब वॉल्यूम, इंटीग्रल a टू b पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये फार्मूला याद रखिए, जब किसी प्लेन एरिया को किसके परितः घुमाते हैं, एक्स एक्स के परितः घुमाते हैं, तो कोई क्या बनता है, सॉलिड। फिर देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्लेन एरिया इस तरीके से होता है तुम्हारे पास, सपोज ये मान लिया कोई प्लेन एरिया ये होता, ये प्लेन एरिया, और हमने से तेजी से यदि हम इसको एक्स एक्स के परितः घुमाएंगे, एक्स एक्स के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तो देखिए इस तरह की एक सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड प्राप्त होगा इस तरह का। तो उस सॉलिड का हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो उसका वॉल्यूम निकाल, ठीक है, जैसे ये बन गया, कोई सिलेंडर बन गया, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल, ये देखना होगा ये कहाँ से कहाँ तक है लिमिट। मान लिया यहाँ x बराबर a है,
x बराबर कितना a और यहाँ x बराबर कितना b, तो लिमिट x बराबर a से लेके b तक पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन कर्व होगा y बराबर एफ एक्स, वहाँ से इसका मान रख के इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम किसी प्लेन एरिया को वाई अक्ष के परिधि घुमाएंगे तो कोई सॉलिड जनरेट होगा, उस सॉलिड की हमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे अभी। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में ठीक है सेकंड फॉर्मूला लिखता हूँ। चलिए तो सेकंड फॉर्मूला देखिए अपन। ठीक है, चलिए तो सेकंड फॉर्मूला देखिए अब। द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो एरिया हम घुमाएंगे वो किसके परिधि घुमाएंगे, वाई एक्सिस के। तो ये देखिए क्या लिखा हमने, इफ द प्लेन एरिया बाउंडेड बाई, कोई प्लेन एरिया जो बाउंडेड बाई द कर्व एक्स बराबर एफ वाई। अब के कर्व लिया हमने क्या, एक्स बराबर एफ वाई। ठीक है, दी एब्सिसा y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी एंड द y एक्सिस revolves about y axis, then the volume of the solid is given by, तो वॉल्यूम किससे निकलेगा ये, v बराबर इंटीग्रल a टू b पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसमें किसी प्लेन एरिया को जो किस से बाउंड हो रहा, प्लेन एरिया देखिए एक कोई कर्व दे रखा है x बराबर एफ वाई। ठीक है, और ये दे रखा है कोई लाइन y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये कोई ओरिजिन है। तो इस वाले एरिया को, इस वाले प्लेन एरिया को किसके अबाउट घुमाया हमने, किसके अबाउट घुमाया, y एक्सिस के अबाउट घुमाया। तो जो भी सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y की लिमिट y बराबर a से लेके b तक, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, y की लिमिट a से लेके b तक पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से रखेंगे, फंक्शन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम इस पे चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक वॉल्यूम निकालते हैं किसी सॉलिड का। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, जिस स्फीयर की रेडियस कितनी है ए, उसका वॉल्यूम ला कर दिखाना हमें 4/3 पाई ए क्यूब। और वैसे भी तुम्हें मालूम ही होगा, ठीक है, किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, मान लिया रेडियस आर हो, तुमने पढ़ा भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है, उसका आयतन होता है। किसी गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या कितनी हो आर, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है, यहाँ रेडियस यानी कि त्रिज्या ए दे रखी, तो कितना आ जाएगा ये त्रिज्या के लिए 4/3 पाई ए क्यूब के बराबर आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं, किसी स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेंगे पहले इसमें, द स्फीयर इज जनरेटेड। चलिए तो हम इसमें लिख देंगे द स्फीयर इज जनरेटेड, जो स्फीयर जनरेट होता है बाय रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया अबाउट इट्स बाउंडिंग डायमीटर। द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, समझिए ज़रा क्या कहा मैंने। जो स्फीयर जनरेट होगा, देखिए स्फीयर जो जनरेट होगा बाय रिवॉल्यूशन यानी कि घुमाकर, ऑफ ए सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर यानी कि आधे सर्कल की जो, ठीक है, आधे सर्कल की जो ये डायमीटर है, ए ऑफ ए सेमी सर्कुलर
ठीक है, ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया, यानी कि ये सेमी सर्कुलर जो एरिया है इसके अबाउट, इसके बाउंडेड डायमीटर, जो डायमीटर से ही बाउंड हो रहा है उसके अबाउट घुमा देंगे तो क्या बनेगा, एक सॉलिड नज़र आएगा। तो इस सॉलिड का क्या निकालना हमें, एक स्फीयर बन जाएगा। इस स्फीयर का क्या निकालना हमें, वॉल्यूम निकालना। तो हम देखिए क्या करेंगे इसमें, वैसे यदि पूरा बनाए तो इस तरीके से बन जाएगा। ये एक डॉटेड डॉटेड बना सकते हैं, इधर डॉटेड डॉटेड इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी एक क्या बनेगा, यदि हम इस वाले सेमी सर्कुलर की अर्क को इसके इस लाइन के अबाउट घुमाते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। इसी स्फीयर का हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो जिससे बन रहा है जनरेटिंग, इसको हम जनरेटिंग सर्कल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन ही मालूम होनी चाहिए। सेंटर 0 0, रेडियस कितनी ए, जिस सर्कल का सेंटर 0 0 हो, रेडियस ए हो, तो उसका जनरेटिंग सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए यहाँ पे तुम्हें पॉइंट मालूम होगा, जब रेडियस ए है तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, A0। यदि हम इस अर्क को ही घुमाएं, वैसे तो हमें सारे ही घुमाना क्योंकि पूरा निकालना, तो इसको घुमाएंगे तो आधे का निकलेगा। ठीक है, और आधे का दुगना कर देंगे तो सारे का आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए इसमें लिमिट जो लेंगे, एक्स की लिमिट लेंगे, एक्स बराबर या तो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, -a,0 होती है ये, या तो -a से a ले लीजिए या यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, कोई सी भी लिमिट ले लीजिए। भाई जब अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ये मान लिया कोई कर्व, ये कोई एरिया है, इस एरिया में लिमिट देखिए x बराबर a से लेके x बराबर b तक घुमा रहे थे, एक्स अक्स के परिधि तक घुमा रहे थे। तो उसके लिए फार्मूला क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल, चलिए पाई भार ले लिया, a से b वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर था। तो यहाँ से हमें इसमें वाई स्क्वायर एक्स एक्स के अबाउट घुमा रहे तो पहले वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बताइए क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए लिख देंगे इसमें द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, लिख देंगे इसमें क्या, यदि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, दी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बोलिए क्या आएगा, लिमिट, चलिए यहाँ से ले लीजिए क्योंकि इस वाले एरिया को घुमा रहे हम, इस वाले एरिया को, इस सारे एरिया को घुमा रहे हम, किसके अबाउट घुमा रहे, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे। तो जो भी सॉलिड बनेगा, सॉलिड क्या बनेगा यहाँ पे, स्फीयर बनेगा। लिमिट चलिए आ गई -a से a आ गई, पाई वाई स्क्वायर इंटू कितना dx। वाई स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद इसका इंटीग्रल कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करिए आप लोग, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए तो इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, कर लिया होगा ये यहाँ से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, पाई तो बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, लिमिट कितनी -a टू ए वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, एक्स की जगह यदि -x रखेंगे तो ये नहीं बदलने का, तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और यदि फंक्शन इवन हो, लिमिट -a से a हो, इवन फंक्शन हो, तो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी
दुगना हो जाएगा लिमिट कितनी 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। कब होता है? यदि एफ एक्स इवन फंक्शन हो, लिख देना यहाँ पे कब होता है ऐसा ही, इफ़ यदि इवन एफ एक्स कैसा फंक्शन हो इवन, तो यहाँ पे इवन फंक्शन ही है भाई, शुरू वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन इवन ही होते हैं, और ये भी इवन है क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखे तो ये वैसा का वैसा ही आएगा, तो इसलिए इवन फंक्शन है ये। तो दुगना हो जाएगा 2 पाई आएगा, लिमिट कितनी 0 टू ए हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, कितना आंसर आना चाहिए? ठीक है, कितना आंसर आना चाहिए? 4/3 पाई ए क्यूब आंसर आना चाहिए, इसका वॉल्यूम आना चाहिए। तो चलिए करिए इंटीग्रल, सिंपल ही है इसका इंटीग्रल। तो लिमिट कितनी 0 से लिमिट, तो ठीक है इंटीग्रल ही कर देंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट बोलिए कितनी 0 टू ए 2 पाई रखना, ए क्यूब आ जाएगा माइनस ए क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए घटा दीजिए, ये तो कर लिया होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा ये भाई, बाहर कितना 2 पाई घटाना इसमें से, ठीक है, इसमें से घटा दीजिए 3 ए क्यूब में से, तो ये बच जाएगा कितना 2 ए क्यूब अपॉन 3 बच जाएगा, ठीक है। गुना करके बताइए कितना आ जाएगा 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। देखिए यही लाना ना, जल्दी देखिए यही लाना इसमें, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। It's 2:55 p.m. चलिए इसको सभी जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है। सभी इसको नोट कर लीजिए, और जो फार्मूला लिखा है उनको भी, ठीक है, जो भी फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा कि यदि किसके अबाउट घुमाते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं किसी एरिया को, फिर एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भाई। मान लिया हमारे पास कोई एरिया है, ये एरिया एक्स बराबर ए से लेकर कहाँ तक है, एक्स बराबर बी तक, इस एरिया को हमने किसके अबाउट घुमाया, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो एक सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड का वॉल्यूम, जो भी सॉलिड बनेगा उसका जो वॉल्यूम आता है कितना आता है, लिमिट ए से लेके बी तक, एक्स बराबर ए से लेके बी तक पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और कोई एरिया किसके अबाउट घुमाते हैं, यदि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो वाई की लिमिट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक एरिया जा रहा हो, और उसमें लिखते हैं पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।